start the topic. Problems based on numbers. Next question. A number when divided by 5 leaves 3 as remainder. What will be the remainder when the square of this number is divided by 5? एक नंबर जब 5 से डिवाइड किया जाता है तो 3 रिमाइंडर आता है. क्या रिमाइंडर आएगा अगर इसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड किया जाए? करना आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? सपोज कर लो कि नंबर x है, तो x जो है वो डिविडेंड हो गया. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर 5 है, q फॉर कोशेंट ले लो 5q प्लस रिमाइंडर 3 है ना. 5q प्लस 3 के बराबर है x. तो अगर हम दोनों साइड को स्क्वायर कर लें, हमें कहा गया कि अगर ये स्क्वायर कर दो और फिर इसको 5 से डिवाइड करो. अब इसको स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 3 होल स्क्वायर. ये आ गया 5q का होल स्क्वायर. a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, तो 5q का होल स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 3 3 जार 9 प्लस 2 3 जार 6 5 जार 30q. अब हम इसमें 25q स्क्वायर और 30q ये तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 नहीं हो रहा, तो 9 को दो पार्ट्स में कर लो. 5 प्लस 4 लिख लो इसको. अब 5 को पहली दो टर्म्स के साथ कंबाइन करके और 4 को अलग कर दो प्लस 4. अब ये हमारे पास आ गया 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5. इन तीनों में से इन तीनों को ब्रैकेट में रख लो, इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो 5 इंटू ब्रैकेट में 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 4. अब ये आ गया ना नंबर. अब अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर को तो 4 रिमाइंडर आ रहा है. समझ आ गया? फिर से समझा देती हूँ. हमें कहा गया है कि एक नंबर है, हमारा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो क्या है. क्वेश्चन है कि एक नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर आता है. तो पहले तो वो नंबर हम उसको फॉर्म में लिख लेते हैं. हमारी इक्वेशन होती है ना डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये होती है ना इक्वेशन. तो डिविडेंड मान लो x है, तो x इज इक्वल टू 5 इंटू q फॉर कोशेंट 5 फॉर डिवाइजर प्लस रिमाइंडर है 3, तो x इज इक्वल टू 5q प्लस 3. अब हमें क्वेश्चन दिया गया कि रिमाइंडर क्या आएगा अगर हम इसके स्क्वायर को 5 से डिवाइड करते हैं. तो हम इसका स्क्वायर लेंगे जो हमने नंबर अभी इसको इक्वेशन बनाई है, x इज इक्वल टू 5q प्लस 3. दोनों साइड को होल स्क्वायर कर लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 3 होल स्क्वायर. 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर करो तो ये आ गया 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 9. अब हम इसको इस फॉर्म में ले जाना चाहते हैं कि 5 का मल्टीपल हो, 5 उसका एक फैक्टर हो और कुछ रिमाइंडर बचे. तो हम 25q स्क्वायर और 30q ये दोनों तो q 5 से डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन 9 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 9 को हम 2 पार्ट्स में लिख सकते हैं 5 प्लस 4 करके. अब 5 को इन दोनों टर्म्स के साथ ले लो, 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 ये ब्रैकेट में करके इसमें से 5 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 5 इंटू ब्रैकेट में 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस बाकी जो बचा 4. 5 एडजस्ट हो गया था 9 में से, 4 बचा, तो प्लस 4 बाहर आ जाएगा. ये हमारा रिमाइंडर आ गया 4 और 5 का ये मल्टीपल है 5 इंटू 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ये क्वोशिएंट हो गया सारा. 5 डिवाइजर हो गया और 4 रिमाइंडर आ गया. अब क्लियर हो गया? हो गया सिंपली. आपको भी प्लस 5 था ना, तो इन तीनों टर्म्स में से 5 कॉमन ले लो, तो 5 डिवाइजर हो गया और वो बाकी जो बचा वो क्वोशिएंट जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्वोशिएंट. जब होल स्क्वायर किया वहां तक समझ आ गया. 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 9, तो 9 को हमने 5 चाहिए था हमें, तो 9 को दो पार्ट्स में कर सकते हो ना, 5 प्लस 4 कर सकते हो. 5 को इसके साथ ले लो, 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5, इन तीनों टर्म्स में से 5 कॉमन ले लो, तो 5 डिवाइजर आ गया. जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 ये क्वोशिएंट हो गया. और अब जो बच रहा है प्लस 4 वो रिमाइंडर, तो 4 आंसर आएगा. 4 इज द रिमाइंडर. अब बताओ कहाँ से नहीं समझ आया? सिंपली आ गया. चैतन्य आप लेट आए हो तो आप बाद में सुन लेना ये वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. What number is nearest to 457 which is divisible by 11? 461. 451. Yes. Yes, yes. ये तो इजी था. 457 को 11 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आता है? 6. 6 को 457 से माइनस कर दो तो 451 इज द रिक्वायर्ड नंबर. What least number should, अगला क्वेश्चन है, what least number should be added to 1 lakh नहीं 11,158 so that the sum is divisible by 77?
11,158 में क्या ऐड किया जाए कि वो नंबर 77 से डिविजिबल हो? 5 नहीं, यस 7 इज राइट। आप इसको डिवाइड करो, नीचे रिमाइंडर क्या आ रहा है? कैसे कैसे 11 को वैसे आप 70 आ रहा है डिफरेंस, रिमाइंडर 70 आ रहा है, तो 70 में अगर 7 और होता तो ये 77 से पूरा कट रहा होता। 77 के लिए 77 में से 70 माइनस कर दो, सीधा ही 7 आ रहा है। आपने जो मेथड लगाया हो सकता है ठीक हो सकता है ना ठीक हो, चांस भी हो सकता है कि ये सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मेथड ये है कि आप इसको 77 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 70, 70 को डिवाइजर, रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस कर दो, उतना कम है ना ये, कितना कम पड़ रहा है? 7 कम पड़ रहा है, तो 7 इसमें ऐड कर दिया जाए नंबर में तो ये पूरा कट जाएगा। ओके, आपने जो लगाया मेथड उसको 2-4 क्वेश्चंस और लेके उन पे ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 41,116 so that the sum is completely divisible by 8? 41,116 इसमें already divisible? नो यस अभी भी आपने वही किया है। हाँ, लेकिन हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड। प्लस यस, इसको 8 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो 8 में से 4 माइनस कर दो, 4 4 शुड बी एड। जो आपने लगाया उसको ट्राई किया जा सकता है, ठीक हो वो। ओके, आप बहुत से क्वेश्चंस लेके इसको ट्राई करना, अगर होता तो मुझे ठीक है। बड़े नंबर्स में तो बल्कि ये कन्वीनियंट हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइजर इज 25 टाइम्स द क्वोशिएंट and 5 times the remainder. If the quotient is 16, what is the dividend? A divisor is 25 times the quotient and 5 times the remainder. If the quotient is 16, what is the dividend? पहले हमने रिमाइंडर वाले, अब quotient 16 दिया हुआ तो what is? हाँ बेटा नहीं, quotient दिया हुआ है 16, डिवाइजर होता है quotient into 25, तो 25 into 16 ये आ गया 400। ठीक है, और दूसरा हमें दिया हुआ है कि डिवाइजर इज इक्वल टू 5 टाइम्स द रिमाइंडर, तो 5 इंटू रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर हमने अभी कैलकुलेट किया 400, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 400 अपॉन 5, कटिंग करके आ गया 80। अब हमें सारा कुछ मिल गया, डिविडेंड इज इक्वल टू 400 इंटू 16 प्लस 80। यस, हो गया सबका बेटा। ये डिविडेंड का फॉर्मूला लिखा, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर, डिवाइजर हमने निकाला 400 और कोशेंट है 16, 400 इंटू 16 प्लस रिमाइंडर भी निकाला है अभी 80, 400 इंटू 60 400, उसमें 80 ऐड कर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, इस टाइप के हमने पहले ये तो नहीं हुआ ना। चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 470? चलो कोई नहीं, कर लो। अच्छा, इससे पहले ना शुरू कर दिया क्या? चलो कर लो। अगर आप वही बताना था, अगर आप माइनस कर देते हो तो माइनस करके वो 4 नाइन्स आते हैं ना, तो 5 नंबर का डिजिट था ये स्मॉलेस्ट, और माइनस करने से तो वो फिर 4 डिजिट का रह जाएगा, यही बताना था मैंने। इसी हम 10,000 को, 10,000 होता है ना स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, है ना 5 डिजिट वाला, 10000, 5 डिजिट, इसको 476 से पहले डिवाइड कर लो, 4 रिमाइंडर आ गया, है ना। जो 4 है वो 476 से कितना कम है? 476 माइनस 47। अब हम 472 को 10,000 में ऐड कर देंगे, मतलब हमारा जो ये 21 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसकी जगह पे 22 से मल्टीप्लाई होके पूरा नंबर, समझ आ गई। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर, अगर मैं लार्जेस्ट बोलती तो 5 टाइम्स 9 लिख के फिर जो रिमाइंडर आता आप 5 टाइम्स 9 में से माइनस कर देते हैं उसको, फिर वो ठीक था क्योंकि वो फिर भी 5 डिजिट रहते हैं। लेकिन जब स्मॉलेस्ट डिजिट आपने पहले से ही स्मॉलेस्ट लिया हुआ है उसमें से माइनस करके, तो वो फिर उसका एक डिजिट कम हो जाता है, तो इस केस में हम उसको बढ़ा सकते हैं कि अगले नंबर पे वो डिवाइड हो। अभी 476 इंटू 2 करके फिर 1 करके किया था ना, तो अगर हम 2 से करें, 476 को 2 से करें, तो वो जो नंबर आएगा उसमें से 480 को माइनस कर दो, तो उतना नंबर 10,000 में ऐड होना, वो एक लंबा टास्क होता है। उससे भी सिंपल मेथड ये है कि 4 रिमाइंडर आया, इसको डिवाइजर में से माइनस करो, जो नंबर आएगा उसको 10,000 में ऐड करो। यस, और दूं ऐसा ही। अब 6 डिजिट वाला नंबर, 6 डिजिट वाला नंबर लो स्मॉलेस्ट, और उसको 111 से डिवाइड करके मुझे बताओ कि व्हाट शुड बी द एग्जैक्ट नंबर जो 111 से डिवाइड हो, स्मॉलेस्ट 111। जो ये वाले क्वेश्चन है वैसे 6 क्लास में हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद
सब बच्चे भूल जाते हैं, ये मैंने देखा। जब तक वो, क्योंकि ये 6 के बाद ये कभी पढ़ाए ही नहीं जाते, स्मॉलेस्ट नंबर, बिगेस्ट, में तो बच्चों को बड़े अच्छे से आ जाते। उसके बाद 4-5 साल पढ़ाए नहीं जाते, फिर जब कंपटीशन लेवल पे आते हैं 10th के बाद या 10th के आस, तब तक वो भूल जाते हैं क्योंकि काफी गैप पड़ जाता है। 109,669 नहीं, इतना बड़ा तो नहीं। 111 से कर रहे हो ना आप? रिमाइंडर क्या आया, कितना आया? हाँ तो 100 को 100, अब अपने आप करो आप। नहीं बेटा, अभी मैं, नहीं बेटा, 100 रिमाइंडर आया, आगे स्टेप क्या करना था? भूल भी गए? अभी तो किया क्वेश्चन, पहले वही क्वेश्चन दोबारा करो। चलो, 5 डिजिट का नंबर 476 से डिवाइड करो। यस यस, अब इसमें अप्लाई करो वही चीज, इसीलिए तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन दिया आपको। यस यस, 100 रिमाइंडर आया, उसको 111 में से माइनस किया तो 11 आ गया। ठीक है, 11 को अब 1 लाख में ऐड कर दो तो 1,11,000। अब आ गया मेथड। चलो एक और क्वेश्चन करो। अब 6 डिजिट वाला, 5 डिजिट वाला लो नंबर, 5 डिजिट वाला हाँ, 5 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर लो which is divisible by 41. What should be added to, added subtracted आप खुद, smallest number of 5 digits which is divisible by 41। 10,005 कैसे आएगा? रिमाइंडर क्या आया? यस यस, अब सीख गया। 10,000 को 41 से डिवाइड करने पे 37 रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को डिवाइजर से माइनस करो, 41 माइनस 37, ये आ गया 4। 4 को 10,000 में ऐड कर, अब तो आ गया मेथड। ओके, और अगर हमारे पास लार्जेस्ट नंबर हो, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 90, आप करो पहले, बताओ क्या आंसर। 5 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 90, 91। यस, नहीं 5 में ही रहेगा। जब आपने इसको 91 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 5 बार 9 है, 91 इंटू 1 इज 90। 99 में से 91 माइनस करके 8 आ गया, 9 ऊपर से उतारा 89, अब 91 से नहीं जा रहा तो 0 आ गया, फिर एक 9 उतारा 8, 19, अब 91 को 9 से करो। हाँ, तो फिर रिमाइंडर 899 में से 819 माइनस करो तो 80, अब 9 उतारा 809, अब 8 पे जा रहा है, 91 इंटू 8 किया तो 7, 809 में से 728 माइनस है तो 8 और 1, 81 आ, बस हो गए सारे 9 पूरे, 81 रिमेन। अब 81 को ये 5 नाइन्स में से ये 99918, हाँ इसमें माइनस करना है। इसमें तो अगर आप प्लस करोगे तो वो 6 डिजिट का चला जाएगा अगर सेम मेथड लगाओगे। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट में दोनों में यही डिफरेंस है कि जो लार्जेस्ट है उसमें सिर्फ जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सीधा डिविडेंड में कर दो, और जो स्मॉलेस्ट वाला है उसमें रिमाइंडर को डिवाइजर में से माइनस करके उसको डिविडेंड में ऐड, मेथड अलग। अब क्लियर है सबको? अगर आपको लग रहा है तो आप छोटा नंबर लो, 3 डिजिट का नंबर लो, 999, 999 को 7 से डिवाइड, यस यस 99 आ गया सबका। 999 को 7 से डिवाइड करो तो बहुत छोटा नंबर, हाँ हाँ फिर से करो। 7 नहीं 19 अभी तो बचा हुआ है ना नीचे, 7 से डिवाइड करो 5, हाँ अब आ गया ना। 99 को, 99 को 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल, ये पूरा ही जा रहा है तो कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी। ठीक है, आ गया ना मेथड ये वाला। अब फिर से वो वाला करो, स्मॉलेस्ट वाला। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर 41 से, कोई बात नहीं फिर कर लो। हाँ, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय 40। यस, अब दोनों मेथड्स क्लियर हो गए सबको। अगली टाइप पे चले, अगली टाइप पे आ जाए। ये वाली टाइप क्लियर है बच्चों सबको? ओके, अब हमारी अगली टाइप आ रही है ये टाइप। हाँ, ये भी। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर पॉसिबल? 3 डिजिट वाले कितने नेचुरल नंबर्स पॉसिबल? इसमें आपने एपी सीरीज की हुई है, सिंपी ने तो की। विक्रमजीत और चैतन्य आपको एपी, हाँ हाँ डिफरेंस सेम होता है, ये उसका क्वेश्चन। हाँ आपने नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो आप सुन लो क्योंकि आपने टॉपिक नहीं किया, आप सुन लो कैसे करोगे। आता है विक्रमजीत और सिंपी? हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। उसमें ए प्लस करना है, ए प्लस n-1 इंटू, वेरी गुड, याद है आपको। अब पहले हम 3 डिजिट वाली सीरीज बनाते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट वाला? 100 बेटा, 3 डिजिट 100। और सबसे बड़ा नंबर, तुम्हारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स? तो ये 100 से लेके 999 तक इतने सारे नंबर्स हैं, हमने पता करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया ना, 100, 101, 102, सो ऑन अप टू 998, 99। इसमें सबसे छोटी टर्म ए है 100, और डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है 1 का
हर एक दो के बीच में 1 का अंतर, तो 1 हो गया कॉमन डिफरेंस, डी स्मॉल डी 1 हो गया, और लास्ट टर्म जो है वो 999। हमने लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला है, मान लो ये nth टर्म है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है 999 इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व कर, तो चैतन्य आपको भी समझ आ गया। एपी सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे जो है इनमें आपस में 2-2 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज, मतलब ये नहीं कि 2 के बाद 4 आ रहा है फिर 7 आ रहा है, ऐसा नहीं। 2 के बाद 4 आ रहा है फिर 6 आ रहा है फिर 8 आ रहा है, या 3 के बाद 6 आ रहा है 9 आ रहा है, इनमें 3 का डिफरेंस, या 3, 5, 7, 9, इनमें सब में 2 का डिफरेंस। इस टाइप की सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, ठीक है। और इनमें ये फॉर्मूला होता है, अगर हमने पहली टर्म जो है ए मान लेते हैं उसको, दूसरी A2, फिर A3 ऐसे, और इनका फॉर्मूला होता है जोन सी टर्म है, जैसे तीसरी टर्म है तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया, तो 999 इज इक्वल टू 100 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू 1। सॉल्व करके कितना आया बेटा? वेरी गुड, 900। एक ऐसा ही क्वेश्चन अब आप सिंपली आपका भी आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देती हूँ ऐसा, हाँ ये वाला, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6? नहीं बेटा, 3 डिजिट वाले जितने भी नंबर 6 से डिविजिबल हैं, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो 6 से डिवाइड हो रहा है? 100 से स्टार्ट हो जाओ। 100 तो नहीं हो रहा, 101 नहीं हो रहा, 102 देखो, 102 6 से हो रहा है ना? यस। उसके बाद 18 6 बस प्लस 6 करते जाओ, सीधा ही टेबल चलाने की जरूरत नहीं, पहला नंबर ढूंढ लिया आपने। 102, उसमें 6 ऐड कर दो 108, फिर 6 ऐड कर दो, फिर 6 ऐड कर दो 120, ये सीरीज बन गई। लास्ट नंबर है 999, 999 को 6 से डिवाइड करके देखो, नो। फिर एक नंबर पीछे आओ, 998 को ट्राई करो, 997 को करो, ऐसे पीछे चलते जाओ। कौन सा है लास्ट नंबर? देखो, यस, 996, तो लास्ट नंबर है 996। अब हमारे पास ये एपी सीरीज आ गई, ए की वैल्यू है 102, कॉमन डिफरेंस है 6 का, और लास्ट टर्म है 9, तो फॉर्मूला लगा दो, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, यहाँ से एन निकाल। फॉर्मूला है लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। यस, वेरी, हाँ हाँ मैं बता देती हूँ। ए इसमें nth टर्म ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन, हमने अभी निकाला 996, लास्ट टर्म इज इक्वल टू ए था 102 प्लस n माइनस 1, n हमें फाइंड करना है, n माइनस 1 इंटू डी इज 6 इंटू, अब ये ब्रैकेट ओपन होगी, 990 इक्वल टू 102 प्लस n इंटू 6 हो गया 6n माइनस 1, 102 में से माइनस 6 करो, जो आएगा उसको 996 उसी साइड जाके क्या आ रहा है 900, यस, इंटू, हाँ माइनस 6 जो है 102 में से माइनस कर 96 आ गया, 96 को दूसरी साइड ले जाके 996 से अब माइनस हो जाएगा तो 900 आ जाएगा, तो 6n इज इक्वल टू 900, n इज इक्वल टू, अब 6 जाके 9 से डिवाइड करके आ गया 1। ओके, अभी मेरे को कोई मिलेगा तो 2 ही क्वेश्चन सामने, नहीं किस्मत को कभी ना कोसा करो। ये टॉपिक तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए क्वेश्चन बना, किस्मत को मत को। अब आप लो 4 डिजिट ले, 3 डिजिट वाले नंबर विच आर डिविजिबल बाय 5, ये करो। 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल? अब सीरीज बनाओ पहले, 9 क्या, 55, 95, यस प्लस प्लस ब्रैकेट 100 प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट, ठीक है। आप करो इसको, 1 क्या, हाँ बिल्कुल ठीक है, आ गया ना वो आपको, अब किस्मत बुलंद हो गई। कभी भी कोई बच्चा अपनी, भगवान ने बहुतों से अच्छा रखा है ना। और इसका तो टॉपिक भी किया हुआ है बच्चों ने, अगर आप ये उसमें देखो, उसमें आपको मुझसे भी आप सुन सकते हो, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अभी मैं ना वैसे पुराने टॉपिक्स को ही उठा रही हूँ, उसके आगे अगले लेवल के क्वेश्चन की भी बारी आएगी। अभी हम प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं ना, हाँ एपीसीस की भी मिल जाएंगी प्रॉब्लम, ठीक है। अब और चाहिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब 7 से डिविजिबल कर लो, प्रैक्टिस। यस, नहीं दोबारा, यस, सबका आ गया 7 से डिविजिबल और लार्जेस्ट अब आ गया। अब अगली टाइप, इंटरेस्टिंग है ना ये तो। हाँ एस एन, सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सारी एस एन, n अपॉन टू ए प्लस एन। ओके बेटा, बाय बाय।